दोस्तों, दुनिया का इतिहास हमेशा से एक रहस्य रहा है जो वक्त के साथ साथ हमें धीरे धीरे समझ आता जा रहा है। और जो काम हम आज भी नहीं कर सकते वो काफी सालों पहले ही किया जा चुका था, जैसे कि इजिप्ट में मौजूद गीजा के पिरामिड्स। लेकिन आज भी ऐसी कुछ ऐतिहासिक जगह और रहस्य है जिन्हें समझना अब भी इंसान के बस की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह दिखाएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। और आज की ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, हमसे पहले भी इस धरती पर कोई मौजूद था। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स आज भी ये पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि पृथ्वी पर इंसानों के आने से पहले कौन रहा करता था या किस तरह के जीव या लोग पृथ्वी पर रहते थे। इसी रिसर्च की मदद से आज एक्सपर्ट्स ने डायनासोर जैसे जीव के होने के बारे में हमें बताया। बल्कि उनका यह भी मानना है कि डायनासोर के अलावा उस समय पृथ्वी पर और भी कई तरह के जीव रहा करते थे। इसके अलावा कई सारी ऐसी रहस्यमय जगह भी है जिनके बारे में सालों से रिसर्च करने के बाद आज भी वो रहस्य या कहे एक राज ही रह गई है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजीज ने यूरोप में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिन्हें समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बहुत अलग और यूनिक थे। और उन्होंने ये क्यों बनाए ये किसी को नहीं पता। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन ने ये जगह अपने कब्जे में कर दी और किसी को भी उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं दी। वो ऐसे क्या सीक्रेट्स थे जो पहले नाजीज और अब सोवियत सबसे छुपा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस जगह मेगा वेपन्स और एंटी ग्रेविटी से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। उन्हीं रहस्यमय स्ट्रक्चर्स में से एक है बारेंट सी के किनारे पर मौजूद कंक्रीट की गोलाकार रिंग्स। कहते हैं यहाँ पर नाजीज ने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसे डायग्लोके के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि डायग्लोके आखिर क्या करने की क्षमता रखता था। कुछ लोगों के अनुसार डायग्लोके बहुत ही पावरफुल वेपन्स थे जिन्हें इन गोलाकार कंक्रीट पे माउंट किया जाता था। सीरिया अपने हिस्टोरिक टेम्पल्स और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। वहाँ कई सारे मंदिर टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन भी बन गए हैं। लेकिन एंडारा टेम्पल उन सब में अलग है। इसके कमाल के आर्किटेक्चर के अलावा जो चीज इसे बाकी टेम्पल से अलग बनाती है वह है यहाँ के दो बड़े पैरों के फुटप्रिंट्स, जो एक आम इंसान से काफी गुना ज्यादा बड़े हैं। ये फुटप्रिंट्स करीब 3300 साल से भी ज्यादा पुराने माने जाते हैं। लोगों का कहना है कि प्राचीन समय के लोगों ने जब ये मंदिर बनाया तब उन्होंने अपने देवताओं के पैरों का ये इम्प्रिंट बनाया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि देवता खुद धरती पर आए थे और तब उनके ये फुटप्रिंट्स वहां पर छप गए। ज्यादातर लोगों का तो यही मानना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है, इसलिए जब ये मंदिर बनाया जा रहा था तब इस जगह रहने वाले लोग अभी के इंसानों से काफी बड़े और विशाल हुआ करते थे और उन्होंने ये मंदिर बनाया था और ये उनके फुटप्रिंट्स है। ये एंशिएंट मंदिर और फुटप्रिंट्स देखने के लिए लोग कई देशों से यहाँ पर आते हैं। 2018 में सीरिया पर एक एयर स्ट्राइक हुआ था जिसमें इस मंदिर के स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी उन फुटप्रिंट्स को कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, किस्से कहानियों में आपने जरूर सुना होगा कि इस धरती पर हजारों सालों पहले दानव रहा करते थे, या फिर आपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि पहले के जमाने के इंसान बहुत लंबे और बड़े हुआ करते थे। और ये बात काफी हद तक सच भी साबित होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग हर धर्म और किताबों में विशाल दानव रूपी इंसानों का वर्णन किया गया है जो बहुत ही विशाल हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि जायंट्स के प्रूफ नहीं मिले। पिछले 100 सालों में दुनिया में कई जगहों पर विशालकाय हड्डियां मिली, जिन्हें अगर मिलाया जाए तो उनकी हाइट आज के जमाने के इंसान के 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो रही थी। लेकिन बाद में ऐसे कई रिपोर्ट सामने आए जिसमें पता चला कि इन सारे प्रूफ्स को चालाकी से गवर्नमेंट के द्वारा गायब किया गया और सच्चाई फिर कभी दुनिया के सामने आने नहीं दी गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुराने जमाने में इतने विशालकाय और बड़े इंसान हुआ करते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताना।
एलियंस को लेकर आज कई सारी थ्योरीज हमारे सामने आती है, लेकिन कुछ साल पहले 2016 में ऐसा ही एक इंसिडेंट सबके सामने आया था, जब इजिप्ट के एक घर में रिनोवेशन के दौरान कुछ पुराने और प्राचीन सिक्के मिले जिस पर एलियन जैसी शक्ल बनी हुई थी। वही सिक्के के दूसरी तरफ हवा में उड़ता हुआ यूएफओ बना हुआ था जिस पर एंशिएंट भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इनकी असली पहचान किए बिना ही नकली कहते हुए उन्हें नजरअंदाज किया और बाद में फिर से कभी ऐसे कॉइन्स खुदाई में नहीं मिले। अब सच्चाई क्या है यह सच में किसी को भी नहीं पता। इवाइटिनेट आइलैंड, यह आइलैंड केनिया के लेक टुरकाना के पास स्थित है, जो अब लेक रुडोल्फ के नाम से भी जाना जाता है। वहां के लोकल्स ने इस आइलैंड को यह नाम दिया है जिसका मतलब इंग्लिश में नो रिटर्न होता है, यानी उस आइलैंड पर जो कोई जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस आइलैंड के पास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके गांव के कुछ लोग उस आइलैंड पर गए थे, उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। 1935 में इंग्लिश एक्सप्लोरर विवियन फर्स्ट अपने 2 कलीग्स के साथ इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने गए, लेकिन वो भी उसके बाद कहीं देखे नहीं गए। लोकल्स का कहना है कि उस आइलैंड के बीच में जो कोई जाता है उस पर बिजली गिर जाती है। बाद में लोगों ने सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए वहां की तस्वीरें ली। उन फोटोज में कुछ झोपड़ियां नजर आई जो पुराने जमाने के लोगों की थी जो कभी वहां पे रहा करते थे, लेकिन उन पर रिसर्च करने के लिए दोबारा उस आइलैंड पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई और यह आइलैंड दुनिया की एक रहस्यमय जगह बन गया। केनिया के आइलैंड की तरह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच बारसा केल्म्स नाम का एक आइलैंड है जो भी उतना ही रहस्यमय और अजीब है। कजाकिस्तान के लोगों का कहना है कि इस जगह पहले लोग रहा करते थे, लेकिन अचानक से लोग वहां से गायब होने लगे। उस आइलैंड से पूरी की पूरी फैमिलीज ही गायब होने लगी, जिसके बाद कोई उस आइलैंड पर नहीं गया है। इस आइलैंड के नाम का ट्रांसलेशन भी द लैंड ऑफ नो रिटर्न है। इसके पास जाते ही नेविगेशन सिस्टम्स और दूसरे टेक्निकल इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं और पहले कुछ लोग इस आइलैंड पर रहने भी गए थे और यहाँ रहने की वजह से उनके चेहरे का रंग नीला हो गया था। उन लोगों का कहना था कि वो लोग वहाँ 1 या 2 साल ही रहे थे, जबकि असल में वो वहाँ 20 साल से ज्यादा रह चुके थे, लेकिन उनको इस आइलैंड पर समय का पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि उनकी उम्र में भी ज्यादा बदलाव नहीं आया था और ना ही उनके चेहरे नीले होने के पीछे का राज किसी को पता चला। लोग वहां न जाए इसलिए सरकार ने उस जगह को नेशनल रिजर्व कहकर बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि उस जगह आज भी एलियंस पर रिसर्च की जा रही है या किसी ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जिसके बारे में दुनिया को खबर तक नहीं। सऊदी अरेबिया में ताइमा ओवासिस नाम की एक जगह है, वहां स्थित है ये जबरदस्त नाजला मोनोलिथ। ये मोनोलिथ 4000 साल पुराना है। इसके ऊपर अलग अलग हाथी और घोड़े क्रेव किए हुए नजर आते हैं। इसकी काफी सारी अजीब बातें तो है, लेकिन इनमें से एक बात बहुत ही चौंकाने वाली भी है और वो ये है कि इतने बड़े 2 चट्टान होने के बावजूद वो दोनों चट्टानों के बीच एक परफेक्ट गैप है। ये गैप इतना परफेक्ट कट किया गया है कि ऐसा लगता है जैसे ये किसी मशीन से या फिर लेजर से काटा गया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 4000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही चौंका देने वाली बात लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन लोगों के पास कोई लेजर टूल था जिसकी मदद से उन्होंने यह सटीक कट किया हो सकता है, या उन्होंने किसी एडवांस सिविलाइजेशन यानी एलियंस की मदद से ऐसा किया होगा। क्योंकि मशीन का आविष्कार तो हमारे जमाने में हुआ, तो वही जियोलॉजिस्ट का मानना है कि भूकंप या जमीन फटने की वजह से इस बड़ी चट्टान में क्रैक आ गई और पिछले कई हजारों सालों में हवा ने इस क्रैक से मिट्टी को उड़ाकर उसे यह सटीक और बारीक शेप दे दिया। लेकिन 2 अलग अलग टुकड़े कट जाने के बावजूद ये इन छोटी चट्टानों पर कैसे खड़े हैं, ये बाकी बातों की तरह ही एक रहस्य है। इन नेचुरल और रहस्यमय मॉन्यूमेंट्स में एक सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट है आयरन पिलर, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये करीब 24 फीट लंबा पूरी तरह से लोहे से बना पिलर है जो 1600 साल पुराना है। सोच में डालने वाली बात यह है कि इतने साल पुराना होने के बावजूद भी इस पिलर को कभी भी जंग नहीं लगा। वैज्ञानिक इसके जंग न लगने के पीछे की वजह इसके बनाने में यूज किए गए फास्फोरस की भारी मात्रा को मानते हैं, जिसकी वजह से इसे जंग नहीं लगता। दूसरी वजह इसके बनाने में इस्तेमाल
की गई खास तरह के मेटल को माना जाता है जो इसे जंग लगने से बचाता है। और आज दिल्ली में इस पिलर के चारों तरफ फेंस लगाई गई है ताकि इसे कोई हाथ न लगाए और इसके स्ट्रक्चर को और नुकसान न पहुंचे। लेकिन इस पिलर के निचले हिस्से की परत को लोगों ने हाथ लगाकर कुछ हद तक खत्म कर दिया है। और गाइस ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है और आप वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में हमें पार्ट 2 लिख के जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।